हमारे यूट्यूब चैनल सुषमा देवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि छत पर सारी सब्जियां हो जाती हैं। बस मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, अपना मन लगता है तो सारा कुछ हो जाता है। और सब्जियां जो ताज़ी ताज़ी मिलती हैं उनसे कितना अपना स्वास्थ्य सही रहता है। मार्केट से जो आती हैं सब्जियां उनकी अपेक्षा अपने घर की सब्जियों में ज़्यादा गुणवत्ता होती है, क्योंकि इसमें अपन से वो जहर वगैरह नहीं डालते हैं। तो इसलिए हमें छत पर सब्जियां बोनी चाहिए। और सब्जियां बोने के लिए हमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हम करना चाहें तो हर तरह से सब्जियां हो सकती हैं। छत पर हमने बहुत सारी सब्जियां बोई हैं, इससे हमारा मन भी अच्छा रहता है और समय का लाभ भी मिल जाता है कि जो समय हम अपना इसमें लगाते हैं उससे हमें कई ज़्यादा खुशी मिलती है। और इधर उधर की बातें औरतें होती हैं, इधर उधर बैठती हैं, तू तू मैं होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि अपने काम से काम मतलब ना खाली बैठेंगे और ना तू तू मैं की बातें आएंगी। इसलिए हमें हमेशा अपने काम में लगे रहना चाहिए। समय जो है, यदि हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमको खा जाएगा। और अगर हम समय का उपयोग करेंगे तो सदुपयोग करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। अपन ना किसी की सुने, ना किसी की कहें, किसी की ना बुराई करें ना बुराई सुने। वो गांधी जी के थे 3 बंदर के, ना बुराई सुनो ना बुराई करो और ना देखो। तो वो ही हमारा रहता है कि भाई हमें किसी से मतलब नहीं, किसी की बुराई क्यों करें। अपने अंदर भी बुराइयां होती हैं बहुत सारी। हमें तो वो बुराई करने वाला मिलना चाहिए भाई, कि हाँ हमारी बुराई करे। क्योंकि वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए घर में कुटी छबाए। तो वो बात है। तो अपने ही गुण, जो अवगुण है वो दूर होंगे। कोई निंदा हमारी करेगा तो हमें उससे सबक मिलेगा। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारी कोई करे तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि चलो हमारी एक कमी तो उसने बताई जिसको हम दूर कर सकें। इसलिए हमें अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। आज हमने ये छत पर सारी सब्जियां बोई हैं। पालक है, टमाटर है, मेथी है और सारा कुछ मैंने मेथी काटी है। ये यहाँ हमने सौंफ भी बो रखी है। इसी टाइप का सोया भी होता है। और ये देखो टमाटर भी यहाँ हमारे लगने लगे हैं। इस तरह से ये टमाटर पूरे में लगे हुए हैं। ये इस तरह से पूरे टमाटर लद गए हैं टमाटर से। ये तो इस तरह से हम करते रहते हैं। भले ही हमें यहाँ अभी नहीं रहना है, यहाँ से जाना है, फिर भी मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। अपना कर्म कहते हैं करते रहना चाहिए, फल की इच्छा मत कर। वो उसमें गीता में दिया हुआ है कि फल की इच्छा मत कर बंदे, कर्म अपना करता जा। तो वो ही हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल मिले या ना मिले। तो हम कभी खाली नहीं बैठते हैं और अपना करते रहते हैं इस तरह से सारा कुछ। तो आप लोग भी इस तरह से करें, इससे बहुत मन शांत रहता है, कई बीमारियां दूर होती हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि हम जब हरी चीज़ें करेंगे तो हमको खाने को भी ज़्यादा मिलेंगी हरी चीज़ें। तो इस तरह से हमें कुछ न कुछ बोते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये सारा कुछ यहाँ पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस मिट्टी मंगा लो और नहीं तो खुद ही ले आओ। भाई अपना काम स्वयं करो। मैं तो जहाँ तक हूँ कि खुद का काम खुद करो तभी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने तो ये मिट्टी एक साथ नहीं ऊपर छत पर डाली है, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी मैं कैसे एक साथ लाऊं। तो मैं थोड़ी थोड़ी, ये वाला डब्बा है
तो इसी में मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी, गोबर ये ला ला के डालती रही, और ये एक दिन इतना सारा हो गया। कहते हैं कि राई राई से पर्वत करे, तो वो हिसाब है कि राई एक एक राई इकट्ठी होके इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है, ढेर बन जाता है। उसी तरह हमारी ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी लाई हुई नीचे से, मिट्टी और गोबर धीरे धीरे लाते गए, बनाते गए। ये मैंने कल बनाया था, भरा था पॉलीथीन में। यहाँ पैसा खर्च एक भी मैंने नहीं किया है। सारी कट्टे बोरियाँ ये सीमेंट की जो अपने फेंकने को होती हैं, मैंने नहीं फेंकी। घर में कोई चीज़ कार्टून आई या पॉलीथीन आई सब्जी की, या कोई कपड़ा की, कोई भी सब्जी वो आई, तो मैंने उसको अपने काम में लिया, फेंका नहीं। भुजिया आती, नमकीन आती, कुछ भी आए, तो सारी चीज़ें मैं पॉलीथीन में अपनी मिट्टी भर के और इस तरह से बना ली है। गत्ते भी हैं इसमें, और कुछ भी जो भी मिल जाता है उसी में मैं वो लेती हूँ। यह मिठाई का डिब्बा है, उसी में मेथी बो दी है। कल मैंने मेथी काटी थी बहुत सारी, ये तोड़ ली है। मेथी को तोड़ा काटा नहीं जाता है, तो उखाड़ा नहीं जाता है, इसलिए इसको ऐसे काट लिया, ऊपर ऊपर से इतनी छोड़ दी। तो ये जो है ये वापस हमारी मेथी हो जाएगी 5-6 दिन में, वापस काटने को हो जाएगी। ऐसे कटिंग करते रहें ऊपर से। इसी तरह पालक की भी कटिंग की जाती है, इसको अभी कटिंग करना है, एक बार कर चुके हैं। जैसे ये राई का है, इसको भी कटिंग कर चुके हैं हम। तो इस तरह से हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करना चाहिए, और इससे जो खुशी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। भले आप करके देख लें। तो इसमें ज़्यादा ताकत की भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा करें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा करके ही इकट्ठा हो जाता है। मैं हर रोज़ अपना नियम बना लिया है कि मैं थोड़ी 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 एक डिब्बा ही, आधा ही डिब्बा, आधा किलो मिट्टी लाऊं, गोबर लाऊं, और उसको मैं बना देती हूँ। ये रूटीन बना रखा है। इस तरह से मेरा घूमना भी हो जाता है, और मेरी मिट्टी भी आ जाती है, और मेरी क्यारी के लिए तैयार हो जाती है। आज मैंने ये देखो ये भर के रखा है, ये फेविकोल का डब्बा है, और इसमें मैंने इस तरह से पॉलीथीन लगा रखी है आसपास। ये पॉलीथीन लगा दी है इस डब्बे के आसपास। ये डब्बा है हमारा, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें देखो मैं कुछ बोने की सोचती हूँ, अभी बोने का समय है। इसमें ये किचन वेस्ट का सामान डाल दिया है, और ये हम पेड़ के नीचे से इस तरह से, ये पेड़ के नीचे से पत्ते वगैरह, मिट्टी वगैरह ऊपर ऊपर से लेके आ गए हैं। तो ये हमारी भी अंदर सड़ती रहेगी, और ये किचन वेस्ट का सामान था वो भी इसके अंदर हम डालते रहते हैं। अब ये आज ही मैंने इसको तैयार कर रही हूँ, किया है। अब आसपास इसमें मैंने बिछा दी है, ताकि ये गत्ता जो है वो सुरक्षित रहे। ये देखो, तो हमें जो मिल जाता है उसी में फटाफट मिट्टी भरती हूँ। ये पेड़ के नीचे से पत्ते वगैरह लाती हूँ और भर देती हूँ, ताकि इसमें खाद बाद में बनती रहे। थोड़ा बहुत गोबर भी मिल गया तो गोबर भी भर दिया मैंने। गायें बैठती हैं धूप में, तो गायों का गोबर भी आ जाता है, मिल जाता है 1-2 पोटा कभी, तो मैं डाल देती हूँ। इस तरह से हमारा ये आज भर करके तैयार हो जाएगा। इतना खाली है, इसमें ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, भी डालेंगे, और फिर ऊपर से सिंचाई कर देंगे, और ये हमारा कार्टून जो है तैयार हो जाएगा। इस तरह से करते रहना चाहिए, धीरे धीरे सब हो जाता है। किचन वेस्ट कभी नहीं फेंकना चाहिए, बड़ी अच्छी खाद बनती है, बहुत उपजाऊ। ये देखो उसका नतीजा, ये किचन वेस्ट का ही सारा हमारा फल है। किचन वेस्ट की जो निकलता है उसी से खाद बनाई हुई है, और देखो कितने अच्छे पौधे मस्त हो रहे हैं सारी चीज़ें। तो छत पे सारा कुछ किया जा सकता है। हमें हमारे खाने के लिए पालक वगैरह, मेथी, सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। अब ये टमाटर भी तैयार हो गए हैं, तो ये भी हमको मिल जाएंगे टमाटर भी। आप भी इस तरह से करते रहिए, करिए। देखो कितना अच्छा बगीचा तैयार हो गया है छत पे ही।
तो छत पे कर सकते हैं, आप करें। हमारे वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए बार बार वीडियो बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि भाई आप लोग भी इससे प्रेरणा लेके हमसे और आप लोग भी करना स्टार्ट कर दें। और बहुत अच्छा लगता है घूमते हुए, जैसे कोई कहाँ की हरियाली में आ गए हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 एक 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 करके होता रहता है सारा कुछ। तो ऐसे ही आप भी एकदम ना करें कि इतना सारा कैसे करें, वो नहीं होगा। एक एक करके करते रहें। किसी दिन एक गमला बनाओ, किसी दिन दूसरा बनाओ, किसी दिन तीसरा बनाओ। इस तरह से बनाते बनाते ये हमारे तैयार हो जाएंगे। अभी भी स्टार्ट कर दें, अभी भी नवंबर महीना लास्ट है, तो अभी भी सब्जियां हम बो सकते हैं, सारी सब्जियां हो जाएंगी। करके तो देखें, कम से कम एक बार शुरुआती तो करें। और ये है कि जो ये मैंने वीडियो बनाया है वो आप सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं हमारे वीडियो पर, और शेयर भी कर दें ताकि लोगों को भी जानकारी हमारी मिले, उनको भी प्रेरणा मिले सब्जियां करने की। तो और अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट कर दें, हमको कमेंट करें, कुछ भी चीज़ पूछें। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। जो भी कमेंट आएगा, कमेंट को मैं वीडियो में अच्छे से बता लेती हूँ, विस्तार से बता दूंगी। और पानी पिलाने की भी क्रिया बताई थी मैंने पिछले वीडियो में, पानी पिलाने की भी क्रिया देख लें। तो इस तरह से मैंने गमले जो बनाए हैं वो आप इस तरह से बना करके अभी चने बो सकते हैं। इसमें मैंने चना बो दिए हैं, अब उगने वाले हैं, कल तक उग जाएंगे। और ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।